तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 759 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफेन उस ब्लैक रो के ऊपर चढ़ जाता है और ब्लैक रो से अपने साथ लेकर आल्बिस माउंटेन की तरफ चल पड़ता है जहां पर कुनपेंग रहते हैं। तो जैसे ही वहां तक पहुंचता है और इसी के साथ यंग सांजी उसे देखते हुए चलाता हुआ आता है और कहता है डैड आप यहाँ पर क्या मुझसे मिलने के लिए आए हो? इतने सालों के बाद आप मुझसे मिलने के लिए आ ही गए हो। तो इसी के साथ ही मां ज़ूफेन उसे कहता है कि हाँ बच्चे, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इसी के साथ यंग सांजी उसके साथ आकर लिपट जाता है। तो हमारा ज़ूफेन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अब तुम्हारे डैड तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो यंग सांसी और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं और डैड हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, अब मुझे इस गंदी माउंटेन के ऊपर नहीं रहना पड़ेगा। तो मास्टर कुनपेंग भी वहाँ पर आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि लड़के तो तुम यहाँ पर फाइनली मुझसे मिलने के लिए आ ही गए, मैंने तुम्हें जो काम दिए थे क्या वो काम पूरे हो गए? और अगर तुम्हें यहाँ पर आना ही था तुम पहले मुझे मैसेज भिजवा सकते थे, तुम यहाँ पर मुझे बता सकते थे कि तुम आने वाले हो। और साथ ही ब्लैक रो की तरफ देखते हैं तो बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो मां ज़ूफेन कहता है कि आपको यहाँ पर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर वेलकम करने के लिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि कमीना यहाँ पर मुंह से तो यहाँ पर पोलाइटली बात कर रहा है लेकिन असल में ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लैक रो को ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ इसी वजह से। और अगर यहाँ पर इसके रूल्स को कोई नहीं मानेगा तो इसका मतलब यह कोई इसे किंग नहीं मानता। जैसे यहाँ पर इसकी मर्जी के बिना तो इस माउंटेन के ऊपर किसी को आना नहीं चाहिए क्योंकि ये अपने आप को इस माउंटेन का किंग समझता है। तो इसी के साथ ही मां ज़ूफेन जो होता है वो वहाँ पर ब्लैक रो से कहता है कि ब्लैक रो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे वो इतनी बात करता है कुनपेंग और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बच्चे की हिम्मत तो देखो, यहाँ पर ये मेरे से क्लोज सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है, ये मेरे बीच को ऑर्डर कैसे दे सकता है जबकि मैं यहाँ का किंग हूँ? क्या ये अपने आप को यहाँ का किंग समझने लगा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई? और साथ ही वो ब्लैक रो की तरफ देखता और कहता है कि ऊपर से इसका क्या मसला है, यहाँ पर इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों है और ये इसे यहाँ पर मेरी इजाज़त के बिना लेकर कैसे आ गया? यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि इंसेस्टर कुनपेंग प्लीज़ यहाँ पर आपको ब्लैक रो के ऊपर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आया और मैंने उसे यहाँ पर आकर मजबूर किया कि वो मुझे इस जगह के ऊपर लेकर आया, मैं आपसे मिलना चाहता था, इसलिए प्लीज़ यहाँ पर उसे भी माफ़ कर दें और मुझे भी माफ़ कर दें। तो इसी के साथ ही कुनपेंग और भी गुस्सा हो रहा था और सोच रहा था कि देखो तो ज़रा पहले इसने यहाँ पर मेरे सबॉर्डिनेट को मजबूर किया ज़बरदस्ती यहाँ पर आने के लिए और उसके बाद अब यहाँ पर सेंट बनकर उसे माफ़ करवाना चाहता है। लेकिन खैर मुझे इस लड़के की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर इसके साथ अपना ताल्लुक तोड़ नहीं सकता। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं जैसे वो उसे कुछ कहने लगते हैं यंग सांजी कह देता है कि अब यहाँ पर इस बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि डैड जो है वो मेरे डैड हैं और मैं इस जगह के ऊपर रहता हूँ तो ये भी उनका घर हुआ ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर उनका बेटा रहता है तो फिर वो इस जगह के ऊपर बिना किसी की इजाज़त के भी आ सकते हैं, अपने बेटे से मिलने के लिए आ सकते हैं, ऐसी बात है ना ग्रेट अंकल। तो कुनपेंग उसे कहता है हाँ यंग सांजी बिल्कुल ऐसी ही बात है। और साथ ही वो यहाँ पर 3 हेडेड क्रो से भी कहते हैं कि तुम भी इस बात को ध्यान से सुनो, अगर अगली बार ज़ूफेन यहाँ पर आता है तो तुम्हें किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ज़ूफेन को डायरेक्टली मुझसे मिलने के लिए ले आना। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ जा गई? वो भी क्लियरली। तो इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ से ये बात कह रहे होते हैं और 3 हेडेड बीस्ट जो होता है वो कहता है जी सर मुझे समझ आ गई है। और कुनपेंग उसे कहते हैं अब यहाँ पर खड़े खड़े इंतजार किसका कार्य, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और जाकर कहीं पर आराम करो, अब ज़ूफेन को वापस छोड़ने जाना होगा तब मैं यहाँ पर तुम्हें बुला लूंगा और ज़ूफेन को वापस छोड़ाना। तो इसी के साथ यंग सांजी उनसे कहता है लेकिन अंकल आपको यहाँ पर क्या हो गया, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो अंकल उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे गुस्सा हो रहा हूँ। तो इसी के साथ यंग सांजी कहता है कि अब आपको यहाँ पर उस पंछी को वापस बुलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डैड ने कहा कि वो मेरे साथ ही रहेंगे, इसका मतलब यह है कि डैड इसी माउंटेन के ऊपर ही रहने वाले हैं। ये बात सुनते ही कुनपेंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है गू सेंटोंग ने यहाँ पर जो बात की क्या वो वाकई में सच है? क्या तुम इसी माउंटेन के ऊपर रहने वाले हो और यहाँ से कभी नहीं जाओगे? तो मां ज़ूफेन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पर जवाब दूँ मैं आपको बताऊँ कि मैंने यहाँ पर जो आपने मुझे टास्क दिए तो उनमें से एक टास्क को मैंने पूरा कर दिया हुआ है। आपने मुझे काम दिए थे ना, उन काम में से एक काम जिसमें मैंने यहाँ पर ड्रैगन इंसेस्टर से मिलने का काम था वो पूरा कर लिया। मैं ड्रैगन गार्ड के पास गया था और उसे जाकर मिला था। तो कुनपेंग कहता है कि उसने तुम्हें क्या बताया? तो मां ज़ूफेन कहता है कि ड्रैगन गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसने मुझे मेरी सिचुएशन के बारे में बताया, उसने मुझे मेरी कंडीशन और हिवनली एम्परर और आई ऑफ द वॉइड के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो कुनपेंग उसे कहता है कि तो अच्छी बात है, उसने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता दिया, लेकिन अब बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है? तो मां ज़ूफेन कहता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, अब जबकि हम सभी लोग एक ही कश्ती के सवार हैं, यानी कि तुम सेक्रेट बीस्ट और मैं, मेरे पास क्योंकि आई ऑफ द वॉइड है तो हम सभी लोग हिवनली एम्परर के निशाने पर हैं, वो हम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसी वजह से हम सभी को मिलकर ही उसे बचने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ हूँ। तुम्हें याद होगा कि जब मैं लास्ट टाइम इस माउंटेन के ऊपर आया था तुमने मुझे अपनी अजूरे फायर दी, तो अजूरे फायर की वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे यहाँ पर एक बेटा मिला, मुझे बीवी मिली, मुझे घर मिला, मुझे दोस्त मिले, लेकिन अब यहाँ पर देखो मैं फिर से उसी जगह के ऊपर हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो कुनपेंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि
गए। जब तुम्हें पता चल चुका है कि हीवनली एम्परर तुम्हारा शिकार करने वाला है तो तुम्हें यहाँ पर अपने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, वरना वो उन सभी लोगों को भी मार डालेगा। तुम वापस उसी जगह के ऊपर आ चुके हो जहाँ पर हम लोग फंस चुके हैं, यानी कि हम सभी लोग भी इस वक्त डर कर छुप कर बैठे हुए हैं कि कहीं हीवनली एम्परर हम सभी लोगों को ढूंढ कर मार ना डाले। कुनपेंग उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर उस बुढ़े ड्रैगन को यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका मिला? क्या वो इस मॉर्टल डोमेन के इस बैरियर को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ सकता है? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि हाँ, उसे यहाँ पर एक तरीका मिला और वो सारी बात उसे बता देता है। तो कुनपेंग कहता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ आई कि यहाँ पर ड्रैगन इतने सालों तक अपने केस के साथ पूरी दुनिया में क्यों घूमता रहा है, ताकि वो यहाँ पर कोई तरीका ढूंढ सके यहाँ से निकलने का। पिछले 1000 साल में उसने यहाँ पर यह तरीका ढूंढा है कि हमारे इस बैरियर के अंदर 8 जगह के ऊपर फ्लॉज हैं और उन फ्लॉज के अंदर फॉर्मेशंस क्रिएट कर दी जाएं तो हम लोग उसकी मदद से इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो ज़ूफेन, क्योंकि तुम्हारे पास आई ऑफ द वॉइड है और इस आई ऑफ द वॉइड की मदद से तुम यहाँ पर ये कर सकते हो, तुम यहाँ पर ये कर लोगे। लेकिन एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मैटर करती है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर पाओगे। तुम्हारा ज़ूफेन इसी के साथ ही कहता है तो हमारी बात यहाँ पर खत्म होती है और वो साथ ही गूस एंजी से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे और हम लोग आगे जाकर बाकी के सारे मिशन इकट्ठे पूरा करेंगे। तो ये बात सुनते ही हमारा जंग सांजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही हमारा जो कुनपेंग होता है वो हैरान होकर उसे कहता है ये तुमने क्या कहा? क्या तुम यहाँ पर गूस एंटोंग को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? लेकिन अभी उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहता कि गूस एंटोंग उसके साथ जाए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 759 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कुनपेंग इतनी आसानी के साथ यहाँ पर गूस एंटोंग को जाने देगा या फिर ज़ूफेन को अपनी पावर्स का यूज करना पड़ेगा।